एक कन्या थी, उसका नाम रमा था। तो वो बड़ी हुई तो उसके माता पिता ने उसका विवाह करा दिया। ब्याह तो वो धन्य हो गई, वो कितनी भाग्यशाली थी। वो ऐसे ससुराल में विवाह हुई थी, उसके ससुराल वाले हरे कृष्ण राधे राधे का नाम जपते थे, राधा कृष्ण के बड़े भक्त थे, ठाकुर जी के, उसके ससुराल वाले ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे। तो उनके ससुराल वालों ने एक दिन कहा कि देखो बहू, तुम वृंदावन चली जाओ बिहारी जी का दर्शन करने के लिए। तो उसने कहा हाँ क्यों नहीं। तो फिर कल सुबह ट्रेन थी वृंदावन जाने की। तो उसी दिन, उसके पिछले दिन की रात में उसके पैर में चोट आ गई। तो उसके ससुराल वालों ने कहा देखो, अब चोट लग गई है, तुम कैसे चल पाओगी, तुम छोड़ दो, मत जाओ बिहारी जी का दर्शन करने, बाद में चली जाना। अब ससुराल में रह करके वो भी बड़ी भक्त बन गई थी ठाकुर जी की। कहा नहीं नहीं ससुर जी, ऐसी कोई बड़ी चोट थोड़ी है, भगवान से प्रिय चोट थोड़ी है, मैं चली जाऊंगी, प्रभु की जो इच्छा है, प्रभु की कृपा से मैं चली जाऊंगी। अब प्रभु की कृपा बरसेगी मेरे ऊपर तो क्या पता मैं चल सकूं। अब प्रभु की जो इच्छा, मुझे जाने दीजिए। फिर अगले सुबह पहुंची, अगले सुबह स्टेशन पहुंच गई, ट्रेन पर बैठी। फिर अगले दिन सुबह पर बैठी, फिर अगले दिन सुबह पहुंच गई। राधा अष्टमी के लिए जा रही थी। तो राधा अष्टमी के 7 दिन पहले ही गई थी। कहा, उसने सोचा रमा ने कि मैं 7 दिन और भी बिहारी जी राधा रानी के दर्शन कर लूंगी। तो रमा जैसे ही पहुंची बाके बिहारी मंदिर, राधा रानी के मंदिर बरसाने में पहुंच गई, राधा रानी के मंदिर। तो मंदिर में सीढ़ियां थी, अब पैर में चोट, सीढ़ी कैसे चढ़ी। तो देखिए भगवान की कृपा, अभी सुनिए। राधा रानी एक छोटी सी लड़की का रूप बना ली रमा के लिए, ठाकुर जी की अनन्य भक्त हो गई। अब राधा रानी का चिंतन जो करे, कान्हा का चिंतन जो करे, तो भगवान उनकी रक्षा स्वयं करेंगे। राधा रानी एक छोटी सी लड़की का रूप धारण कर लिए, 5 वर्ष की बालिका का, और कहते हैं मैया आओ हम आपको सीढ़ी चढ़ा देते हैं। हाथ पकड़ के चढ़वाया, राधा रानी स्वयं आई। अब दर्शन किया और फिर सीढ़ी पे जो था, एक सीढ़ी पर आकर के दोनों बैठ गए। अब राधा रानी जो बच्ची का रूप बना करके आई थी, रमा उस बच्ची से पूछती है, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। तो उसने कहा मेरा नाम लाडो है, सब मुझे लाडो लाडो कह करके बुलाते हैं। तो रमा ने कहा कि हाँ तो तुम तो हो ही सुंदर, लाडो कहने के लायक तो हो, लाडो तो तुम दिखते ही हो। तो लाडो ने कहा रमा से, मैया मेरे लिए क्या लाई हो। अब रमा ने कहा देखो पुत्री, तुमसे तो आज ही मिले हैं, मुझे क्या पता था कि तुमसे मिलते, तो यदि मुझे पता रहता तो हम ला देते। अब हमको पता चल गया, हम कल से तुम्हारे लिए ला देंगे। अभी मैं राधा अष्टमी तक
उसके बाद जाऊंगी। हम पूरे राधा अष्टमी तक तुम्हारे पास रहेंगे। हम रोज ना रोज तुम्हारे लिए भी ला देंगे। तो कहा ठीक है। फिर अगले दिन रमा ने लाडो के लिए चूड़ियां ला दी। अब चूड़ियां ला दी तो चूड़ियां लाई तो लाडो कहती है मैया मेरे लिए सिर्फ एक ही चूड़ी क्यों लाई, पूरा श्रृंगार का सेट ही ला देती, मैं श्रृंगार करती पहनती। तो रमा ने कहा देखो पुत्री तुम हाँ तुमको तो हम रोज ला देंगे, अभी राधा अष्टमी तक रहना है तो हम रोज ला देंगे, तो पूरा श्रृंगार का जो सामान है वो हो जाएगा तुम्हारा। तो कहा अच्छा ठीक है। आज चूड़ी लाई, कल चुन्नी घाघरा पायल श्रृंगार के जितने भी सामान है सब लाए। फिर 2-3 दिन हुए तो राधा रानी ने कान्हा को भी बुला लिया, अपने ही एज का 5 वर्ष का कान्हा को भी बुला लिया, चलो हमारे साथ। और इस बार लाडो के लिए लेके गई तो देखा ये तो एक बालक भी है। लाडो से कहा लो तुम्हारा सामान, और उस रमा ने कहा लाडो ये कौन है? तो लाडो ने कहा ये हमरा सखा है, अब से ये भी आएगा हमरा साथ, इसके लिए भी कुछ ला देना, ठीक है मैया? कहा अच्छा ठीक है। तो अगले दिन लाडो के लिए लिया कुछ आभूषण, और उसके सखा के लिए कान्हा के लिए एक कान्हा की ड्रेस ला दी, कान्हा वाली ड्रेस, मोरपंख, मुकुट, बांसुरी, सब जो कान्हा जी रखते हैं ठाकुर जी वो सारा ला दी श्रृंगार का सामान, और कहा लो और तुम्हारे सखा के लिए भी ला दी कपड़ा वस्त्र। फिर वैसे ही दिन बीतते गए, 7 दिन कंप्लीट हो गया और अगले दिन तो राधा अष्टमी है। अगले दिन राधा अष्टमी थी तो 7वें दिन ला दिया आभूषण दोनों के लिए, लाडो और उसके सखा के लिए। 7वें दिन जो कान्हा जी श्रृंगार में पहनते हैं, मोतियों की माला कमर में बंधी रहती है, हाथ में, वो सब श्रृंगार लाया। अब राधा अष्टमी का दिन आ गया। अब राधा अष्टमी का दिन आया तो फिर से मंदिर में गई तो इस बार लाडो और उसका सखा नहीं था। अब खोज रही है लाडो लाडो लाडो, हे लाडो राधे 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 राधे, लाडो तुम कहाँ हो लाडो लाडो। सोच रही है हे राधा रानी लाडो को मिलवा दीजिए, पता नहीं अब मिल पाएंगे कि नहीं, क्योंकि कल तो अब घर जाने हैं, कल तो अब घर चल जाऊंगी मैं, लाडो से कैसे मिलूं। अब मंदिर में भीड़ भी पूरी थी, मंदिर में भीड़ थी पूरी। तो भीड़ में जब पट खुला, राधा रानी का दर्शन किया, राधा रानी और कान्हा जी का। अब देखा कि कान्हा और राधा रानी ने जो लाडो को और उसके सखा को जो ड्रेस आभूषण दिया है ना, राधा रानी और कान्हा ने वही आभूषण ड्रेस पहने। कान्हा की ड्रेस मोर पंखड़ी, कमर कंधी, ज्वेलर्स, बांसुरी जितने भी थी और कंगन जितने भी थी सब कान्हा ने पहनी है। और लाडो के लिए जो दी थी, चुनरी, कपड़े, चूड़ियां, सब राधा रानी ने पहनी।
अब राधा रानी को देखते के देखते रह गई। फूट फूट कर आंखों से आंसू आ रही है, फूट फूट कर रो रही है। हे राधे राधे राधे, हे श्री राधे, हे श्रीमन नारायण, हे राधे, हे राधा रानी। और वहीं की वहीं खड़ी की खड़ी रही। फिर अगले दिन आई नहीं, उसकी सखी भी आई थी रमा के साथ। अब रमा को कहती है, रमा चल, रमा राधे, हे राधे कृपा करो। कह रही है, तुम लोग चल जाओ, मुझे अब नहीं जाना। तुम लोग जाओ, अब मुझे नहीं जाना ब्रज को छोड़ करके। तो कहा क्यों? कहा मैं नहीं बता सकती, तुम लोग चल जाओ। चली गई। घर से उसके माता पिता आए नहीं गई, वहीं मंदिर के पास खड़ी की खड़ी रह गई। अब ब्रज में ही रही, 30 वर्ष तक ब्रज में रही, हमेशा ब्रज में रही। फिर रमा बूढ़ी हो गई, वृद्ध। तो सीढ़ी के पास आई, चोट भी तो आराम हो गई थी, बूढ़ी हो गई थी वो, बहुत दिन बीत गए थे। और मंदिर में प्रणाम कर रही थी, राधे राधे। फिर से लाडो आ गई। मैया दर्शन हो गया। फिर वृद्ध माता रमा ने उसे पकड़ लिया। राधा रानी को स्मरण किया, हृदय से लगा लिया लाडो को, राधा रानी को स्मरण किया। अब रमा को पता था कि वो लाडो नहीं, वो तो राधा रानी है। और वो जो सखा था, वो सखा नहीं, वो तो कन्हैया है। अब राधा रानी को प्रणाम कर ली। राधा रानी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधा रानी ने आशीर्वाद दिया। सोचिए कितनी बड़ी भक्त बन गई वो, कितनी बड़ी भक्त। वृद्ध, जवानी से वृद्ध तक ब्रज में ही रह गई। ना घर को याद किया, ना ससुराल को। सिर्फ याद किया तो राधा रानी, कन्हैया। वो पल याद करते रहा कि लाडो और उसका सखा मुझसे कैसे आभूषण मांगता था। वो पल याद किया कि मैंने देखा राधा अष्टमी के दिन राधा रानी और कान्हा ने वही ड्रेस पहना था, वही आभूषण पहने थे जो मैंने दिए थे लाडो को और उसके सखा को। और अपने घर ससुराल के बाद पीछे कोई भी मन में नहीं सोचा, कोई भी बात नहीं की। मन में सोचा तो राधे राधे नाम जपा है, और कहा है तो श्री राधे कहा है। कितनी अनन्य भक्त थी रमा। हरे कृष्ण।